हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह के 9:30 से 9:45 का बीच का टाइम है। दिया स्कूल जा चुकी थी। उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने घर का जो भी काम बच रहा था वो सब निपटाया, बर्तन धोए, बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे। और नहाने के बाद मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी नहाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद। लेकिन क्या है ना कि मौसम ऐसा हो रखा है कि ना तो गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं, गर्म कपड़े पहने तो गर्मी महसूस हो रही है। तो थोड़ा-सा धूप में बैठ के ही रिलैक्स महसूस हो रहा है और इतनी तेज़ धूप भी नहीं निकल रही अभी ना। तो मैं पहले तो ऐसे ही गेट खोल के खाली बैठी हुई थी, फिर खाली बैठने से मैंने कहा चलो अच्छा है कि सब्ज़ी काट ली जाए। तो मैंने गेट को इस तरीके से बंद करके नीचे दरी बिछा ली है और अब तो ये मजबूरी ही हो जाएगा इस तरीके से बैठना, क्योंकि छत पे मेरे को चढ़ना बड़ा अजीब लगता है। पूरा टिटम्मा सा लेके चढ़ो, अब नीचे बैठे-बैठे तो 10 यो काम निपटा लो और छत पे एक बार चले जाओ तो ये रहता है कि अब छत पे बैठे रहो काफ़ी देर तक। फिर नीचे आने का बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। फिर नीचे आओ तो फिर ये होता है कि अब नीचे ही रह जाओ, सारे काम यहीं निपटाओ। ऊपर नीचे के चक्कर बहुत बुरे लगते हैं। तो बस नीचे बैठे-बैठे मैं अपना ये वाला काम, सर्दियों वाला काम शुरू कर चुकी हूँ। सर्दियों में बैठ के देखिए धूप में ही अब सब्जियाँ कटा करेगी सभी लोग ही ऐसा करा करेंगे। तो मैं यहाँ पर ना कटहल कट कर रही हूँ। मैंने परसों खरीदा था कटहल और मैं कल बिल्कुल भी बनाना भूल ही गई। मुझे यही नहीं याद था कि मेरे फ्रिज में कटहल रखा है। तो अभी मैंने इसको याद से कट करना स्टार्ट कर दिया और सारे बीज जो है अलग निकाल लूँगी। मुझे बीज बिल्कुल पसंद नहीं है कटहल के अंदर। पहले छोटे-छोटे थे तो खा लेते थे, बट अब तो बस अपनी मर्ज़ी चलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बस मैं इसको क्लियर करी, हाँ, मतलब वही क्लियर साफ़ वो जो भी है वो कर लूँगी। और हाथों पे अच्छे से मैंने ऑयल लगा लिया ताकि मेरे हाथों पे चिप-चिप ना हो जाए। आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा होता है कटहल। बिना तेल के तो इसको काटना इम्पॉसिबल होता है। छिलका मैंने सब्ज़ी वाले भैया से ही उतरवा लिया था तो ईज़ी हो गया। तो कटहल कट करने के बाद आ गई हूँ किचन में। कढ़ाई मैंने पहले से ही गैस पे चढ़ा रखी थी, मतलब सुबह दिया को इसमें कुछ स्पेशल बना के दिया था। तो बस वही कढ़ाई चढ़ी हुई थी, इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा ही डाला है अभी, और डलेगा, इसमें ज़्यादा ही चाहिए होता है थोड़ा सा। तो इसके अंदर मैं कटहल के पीसेस जो है डाल दूँगी। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब तक जो है मैं प्याज कट कर लूँगी। तो इस तरीके से अगर कटहल को फ्राई कर लो ना तो आसानी से ईज़िली बन जाता है। कई लोग इसमें सीटी भी लगवाते हैं, बट मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, अच्छे से गल भी जाता है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुका था, हल्का-हल्का सा मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था, पका लिया था उसको, और इसमें भी मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज जैसे ही हमारे फ्राई हो जाएंगे फिर अगेन हम कटहल ही डाल देंगे। तो कल मैंने ना एक वो डाला था अपना रेसिपी का, मैंने दाल बनाई थी चने उड़द की दाल। सब बोल रहे थे लंगर वाली दाल होती है ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी कल वाली रेसिपी। एक कमेंट था अतुल शुक्ला करके कुछ था आईडी, तो उनका बोलना था दाल के साथ कौन पराठे खाता है। तो देखिए पहली बात तो ये है, अगर दाल रात को भी बनी होती तो सुबह पराठे ही बनते हैं मेरे यहाँ। तो नाश्ते में मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं पराठे ही बनाती हूँ। चाहे मैं खुद ना खाऊं लेकिन दिया को मैं पराठे ही देती हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी लोगों ने हमें हमेशा नाश्ते में पराठे या फिर ब्रेड वगैरह, और पहले तो देखो पराठे ही चलते थे, अब बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। तो पराठे मैं दिया को भी देती हूँ। तो कोई भी सब्जी हो, दाल हो, उसके संग पराठे लग जाते हैं। उसने इतना बवाल मचाया, इतना, मतलब उसको लोगों ने इतना जलील भी किया। उसके बाद भी मतलब सफाइयाँ एक-एक कमेंट में जाके दी जा रही। मतलब यार सबकी अपनी चॉइस है, कोई पराठे के साथ दाल मतलब खाए या फिर दाल के साथ चावल खाए, दाल के साथ रोटी खाए, तुम्हें क्या मतलब है? मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अपना खाना शेयर कर रही हूँ। आपको, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन बेवकूफ़ लग रहे थे आप और इतना जलील हो रहे थे आप, तब भी आप करे जा रहे थे। तो देखिए मैंने जो है मसाले बेसिक सारे डाल दिए थे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला, और ऊपर से टमाटर डाला था मैंने, ऊपर से डालती हूँ मैं, उसके बाद मसाले डाले थे। फिर इसको चलाया, 2-3 बार बीच में चेक भी करती गई मैं, और ऑलमोस्ट हमारी सब्जी जो है बन ही चुकी है। थोड़ी देर और ढक कर पकाएंगे। और वीडियो ना थोड़ा सा मैं स्किप कर करके बनाती हूँ, इस वजह से आपको लगता होगा जल्दी से ढक्कन खोलती है, जल्दी से ढक देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं टाइम देती हूँ अच्छा खासा। और ये देखो हमारा कटहल जो है गल चुका है। बहुत ही थोड़ी सी सब्जी है क्योंकि मैं और दिया ही तो है बस घर में। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही हूँ अपनी सब्जी। ऊपर से मैंने धनिया पत्ती डाल दी है जो मैंने काट के धो के रखी हुई थी, और टेस्टी टेस्टी कटहल की सब्जी तैयार है। और कटहल सभी को जो है
बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये जो कहते हैं ना नॉन मतलब वेजिटेरियन का नॉन वेज कहलाता है ये। तो किस किस को पसंद है बताना सब्जी बन कमेंट करके। चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और यहाँ पे मैंने दीपक का फ़ोन चार्ज पे लगाया था। देखते हैं चार्ज हो गया या नहीं। पहले तो ये चार्ज ही नहीं हो रहा था। अरे ये क्या हुआ? हो तो रहा था। अभी ऑन करते हैं इसको। वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक पावर बाय एंड्रॉयड। तो ये जो फ़ोन है 2018 में दीपक ने ख़रीदा था। 2-3 महीने पहले ही ख़रीदा था अपने जाने से पहले। तो ये हो गया है ऑन। इसको हम खोल लेते हैं। अच्छा मैं अपना पासवर्ड डाल रही थी। तो देखो फ़ोन खोलते ही दीपक की फ़ोटो देख रहे हो। ये मैंने ही लगाई थी, दीपक तो लगाते ही नहीं थे। और मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखो दीपक की फ़ोटो लगी है दीपक के फ़ोन पे। और टाइम हो रखा है अगस्त 4:24 का। तो ये शायद तब का ही है हो रखा है जब फ़ोन वगैरह ऑफ होगा। नीचे क्या रखा है ये क्या हो रखा है नीचे? दिक्कत भी हो रही है देखो। दीपक का फ़ोन चेक करने के बाद ना उसमें कुछ प्रॉब्लम सी मुझको लग रही थी, वो मैंने देखी। फिर दिया कि स्कूल का टाइम हो गया था एडिटिंग करते करते, तो मैं उसको स्कूल से लेने चली गई। तो स्कूल से जब मैं वापस आती हूँ तो कभी कभी दिया को ले जाती हूँ उसकी नानी के घर पे, बिल्कुल बीच में ही पड़ता है, आते वक्त भी जाते वक्त भी। तो यहाँ पर दिया की नानी दिया के नेल्स कट करनी थी, बड़े हो गए थे और ये मुझसे कभी भी नेल्स नहीं कट करवाती। हमेशा इसकी नानी ही जो है कट करती है इसके नेल्स। और आज जो है चिल्ड्रन डे था, तो आज दिया ये वाले कपड़े पहन के गई थी स्कूल। रोंदू रोंदू सी हो रखी थी बिकॉज इसको खेलना था क्ले के साथ। इसको ये हो रहा था नहीं घर चलो, आज रुकना नहीं है, आज रुकना नहीं है। लेकिन मैं रुक गई। बाहर बैठी हुई थी ना मम्मी, इस वजह से। अंदर रहती हैं तो देखती हुई जाती हूँ, कोई नहीं होता तो सीधे भी निकल जाती हूँ। और कभी जब आना होता है तो फिर जाना ही होता है फिर। तो मैं भी बैठ गई हूँ थोड़ा सा। आज तो धूप बहुत ले ली मैंने, बहुत देर तक मैं धूप में बैठी थी क्योंकि हेयर वॉश किया था ना, तो ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा था। मैं बाहर बैठी हुई थी दीहू आज, पता है आपको। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो मम्मी के घर से हम आ चुके हैं। ये है काले चने नीचे डब्बे में और ये है पराठे। और दीहू क्या लेकर आई है? दीहू अपने हिस्से का एप्पल लेकर आ गई है। इसने चाकू के साथ रख भी लिया। अब खाना खा लो पहले, है एप्पल बाद में खा लेना। और साथ में ये देखो कल खरीद के लेकर आई थी क्ले, वो भी निकल गई। इसके चक्कर में रो रही थी ये घर पे कि घर जाते ही इसके संग खेलना है। लाइट जला दो। मैं काटूंगी, हाथ कट जाएगा। मैंने गाजर काटी थी। गाजर काट दी थी? नहीं ऐसे मत करो, छील दी थी। हाँ काटा मत करो ठीक है। छील तो क्यों ना, क्योंकि मुझको आ गई है। ऐसे हाथ में इसको दबाना नहीं, जो जो से करना होता है ना। ये जो है अपना एप्पल खा रही है और मैं इसका टिफिन जो ये बचा के लेकर आई है वो खा रही हूँ। बिस्किट खा लिया था तो मैंने इसके लिए आज ये कौन सी टमाटो सॉस वाली नूडल्स बनाई थी। ये मैगी नहीं है, नूडल्स। चिल्ड्रन डे स्पेशल लंच भेजना था तो यही बना लिया मैंने। नूडल्स में थोड़ी सी बनाई थी, अपने लिए भी नहीं बचाई, पता है मैंने। तो मैं अभी ये ही खाऊंगी ठीक है। फिर इसके बाद पराठा खाना, कटहल की सब्जी बनाई है मैंने आपके लिए। मैंने एप्पल बनाया। वेरी गुड। तो इतनी मेहनत के बाद दीयू ने ये 2 फिगर बनाया है। इंसान है ना? हाँ। क्या कर रहा है ये इंसान? पोटी कर रहा है। दोनों कर रहे हैं। दोनों पोटी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा जी, अरे वाह। नहीं ये बैठा हुआ है। ये रंग बिरंगे क्यों हैं? ये इतने सारे कलर्स ऐड करे हुए हैं। उसकी टांगे पर्पल कलर की है, हाथ रेड कलर के हैं। मैं आपको ना सुपर क्ले मंगा के दूंगी ठीक है, उससे मंगाया मतलब बनाया करना चीजें। दीदी को भी मंगा के दूंगी, आपको भी मंगा के दूंगी। उसके संग ये सब चीजें नहीं आती। तो ये सब चीजें ना मतलब यूज करनी है तो ये वाली यूज कर लेना, संभाल के रखना। बेलन भी, बाकी वो क्ले बहुत अच्छी होती है, वो ड्राई हो जाती है। जो भी बनाओगी ना, लेकिन अच्छे से बनाना, दिमाग लगा के।
हेल्प दीदी लेके के किसी साथ। की। दीदी के घर पे रहेगी वो, तो दीदी आएंगी थोड़ा ना साथ में। दीव को हो रखा है इतनी तेज जुकाम, और अभी भी इस लड़की ने चप्पल नहीं पहनी हुई। चप्पल पहन गया, रुको, मैं नहीं रुक रही। मम्मा चप्पल पहन गया, पहले वो रखी, पहन गया चप्पल जल्दी से। मम्मी अभी मैं आके ना पलंग बनाता हूँ, बहुत ही मुश्किल से बनता है। है, बहुत ही मुश्किल से बनता है। चलो बनाते हैं पलंग। ठीक है, बना लो। चलो चलो बना लो, मैं लेट जाती हूँ। जब स्कूल से आ जाती है, खाना खा लेती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि दोपहर तक का जो काम का जो टारगेट होता है वो पूरा हो गया है। फिर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शाम के 4 बजे के आसपास तब मैं इसे कुछ खाने को देती हूँ। वैसे चुटर पुटर ही खाती रहती है अपने आप, इसको पता है जगह कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है और क्या क्या रखा हुआ है, तो ये ले लेती है जो इसको बीच बीच में खाना होता है। वैसे जैसे प्रॉपर नाश्ता टाइप होता है ना शाम का, जैसे चाय जैसे नहीं लेती है ये, लेकिन चाय के वक्त जो भी कुछ खाना पीना होता है वो मैं इसको बना के दे देती हूँ। फिर रात के खाने की तैयारी, फिर उसके बाद तो मतलब दोबारा से लगना ही होता है। तो ये एक टाइम होता है या तो मैं सो जाऊं या मैं लेट जाऊं, तो मैं लेट ही जाती हूँ। फोन चला लेती हूँ, टीवी चला लेती हूँ, ये अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। या तो ये टीवी देखती है या फिर खिलौनों से खेलती है। आज तो इसको क्ले मिली हुई है, कुछ ना कुछ बनाने में लगी पड़ी है। नाश कर दी लेकिन दी तुमने क्ले सारी मिक्स करके। ऐसे कैसे? ये क्ले जो है ना बहुत बार लेकर आ चुकी है, और एक गिफ्ट और लेकर आए थे हम। दीदी का एक तो हमारे पड़ोसियों का नल ना काफी टाइम से खराब हो रहा है, वो ठीक ही नहीं करा रहे हैं, और वो नल की वजह से इतनी तेज आवाज आती है ना, ऐसा लगता है मेरे इन्वर्टर में से आवाज आ रही हो। पहले तो मुझे यही लगता था मेरे इन्वर्टर में से आवाज आ रही है, मेरे बोर्ड में से आवाज आ रही है। फिर मैंने एक दिन वहां पे पड़ोसियों के यहाँ जाके बगल में पूछ ही लिया, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे नल में से आती है, और उन्होंने अभी तक ठीक नहीं करा। मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, और इतना ज्यादा शोर मचता है ना, सच बताऊं, कोई अगर रिलेटिव या कोई आसपास का बैठा हो ना, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो, इतनी गंदी आवाज आती है नल में से, इतना तेज, मतलब बहुत ही तेज प्रेशर का वो वॉल्यूम होता है। और अभी तो खैर पानी आ ही रहा है ना, तो अभी तो तेज तेज आवाज आएगी, है ना दीव? ये भी डर जाती है, ये तो बीच में बहुत ज्यादा डरने लगी थी, बहुत ही तेज आवाज। मैं सुनाऊंगी आपको किसी दिन। अभी तो जैसे वीडियो एकदम से बनाई ना मैंने, तो उठ के जाती तब तक नल बंद हो जाता। फिर आप कहते कि नहीं अब तो कोई आवाज नहीं आ रही है। तो होता है ऐसे कभी कभी ना, कुछ अनवांटेड चीजें अगर हमारे इधर होता तो मैं तो ठीक करवा लेती। मैं पूछने ही उनसे इसलिए गई थी कि क्या पता मेरे इन्वर्टर में से, मेरे बोर्ड में से आवाज आ रही हो तो मैं ठीक कराऊँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे नल में से आती है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। वरना आपको पता ही है एक के बाद कुछ ना कुछ मेरे घर में तो चूल मची ही रहती है सच में। अभी मुझे छत की भी सफाई करनी है, या फिर मैं करवाऊंगी, जैसे पहले करवाई थी किसी को पैसे देके काम करवा लूंगी। ये वाला छत वाला भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी अभी भी चल रही है, सर्दियां आ चुकी है लेकिन धूल मिट्टी बहुत चल रही है। बाहर का मैंने फर्श भी करवा लिया था, उसकी वजह से थोड़ा साफ साफ रहने लगा है बाहर, वरना तो कच्चा सा हो रखा था, टूट गया था। फर्श तो पहले भी था, वो टूट गया था, दब गया था ना एकदम, तो वो मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। और इतनी मिट्टी इकट्ठी होती थी, डॉगी रोज खोद देते थे वो मिट्टी, और मेरे घर के आगे ही बैठे रहते थे। फिर आ रही आवाज, है ना? लेकिन बंद हो जाती है, कुछ सेकंड्स ही आती है आवाज। तो चलो मैं लेट जाती हूँ, लाइट बंद करती हूँ। बड़ी वाली 2 लाइट जल रही है इस टाइम पर। और आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और यस, आज है चिल्ड्रन डे, तो सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की ढेर सारी विशेष। बच्चों ने खूब एंजॉय किया होगा स्कूल में, और माँ बाप ने भी जो है बहुत स्पेशल फील करवाया होगा, क्योंकि चिल्ड्रन डे बच्चों की वजह से ही होता है, और बच्चे से होते वो पूरी जिंदगी में रौनक होती है। ये तो आप समझते होंगे सब लोग, है ना दीव? दीव को तो हमारे स्कूल में मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों। गेम खेला, एक गेम खिलाया तो इतने सारे बच्चों को क्या गेम पे गेम खिलवाते रहते, सबका एक एक टर्न ही तो आता है। दीव खुश नहीं रहती कभी भी छोटी छोटी चीजों में। खुश हूँ। ये आवाज आती है देखो।